राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रकाश अंबेडकर ने ये क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। कांग्रेस के नेता और विपक्षी दल के भी नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने केंद्र के कार्यालय में की। कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम बातों का खुलासा राहुल गांधी के जरिए किया गया कि कैसे बिहार में तकरीबन 65 लाख वोटों को काटने को लेकर एसआईआर लागू करने की जो कोशिश चुनाव आयोग के जरिए की जा रही है, इसमें बड़े पैमाने पर कैसे धांधली हो रही है। जहां पर पता जब बात की जाती है तो पते के नाम पर शून्य नजर आता है। जब बात आती है पिता का आखिर वोटर लिस्ट में नाम क्या है तो तमाम लोगों के नामों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। तमाम चीजों का खुलासा जिस मुताबिक राहुल गांधी के जरिए किया गया है, इस वक्त सोशल मीडिया पर वो तमाम वीडियो वायरल है। और इसी मसले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने राहुल गांधी से बड़े सवाल पूछे हैं। क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। अंबेडकर ने कहा है कि राहुल गांधी, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और आपने अच्छा काम किया, लेकिन यदि आपने और आपकी कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद डाले गए 76 लाख रहस्यमयी वोटों के अनोखे मामले को उजागर करने के लिए मेरे और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर काम करने के मेरे निमंत्रण स्वीकार करके तभी साथ मिलकर काम किया होता तो चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का बहुत पहले ही पर्दाफाश हो सकता था। यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए जिस मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने के बाद एक लंबी लड़ाई देखी गई, जिसके पीछे का कारण था कि तकरीबन शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट जिस तरीके से डाले गए, और ये वो 76 लाख वोट जिनको अगर विधानसभा सीटों के मुताबिक आंका जाए तो तकरीबन ऐसे कई ज्यादा सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा पाई है। और इसी को लेकर आपत्ति शुरुआती दौर से वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने जताई थी। और इस आपत्ति के बाद कांग्रेस से भी कहने की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, लेकिन प्रतिक्रिया के आधार पर कांग्रेस ने जो पड़ाव या फिर ये कहेंगे जो कदम जिस मुताबिक होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। खाना पूर्ति ही कांग्रेस के जरिए होती हुई दिखाई दी। और इसी को लेकर फिर एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर ने अपनी बात कही है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों का खुलासा किया है, ये बात काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसी बात को भी समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 76 लाख जो वोट डाले गए, वो तमाम वोटों को उसके पीछे की वास्तविकता आइडेंटिफिकेशन जिसे कहा जाता है वो रहस्यमय है। और ऐसे तमाम रहस्यमय वोटों का खुलासा उजागर करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो आज यहां तक के नौबत बिल्कुल भी नहीं आती। बिहार का विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र का हुआ विधानसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव के पीछे की जो वास्तविकता है वो अब तक जग जाहिर हो चुकी होती, लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके से इस मसले को लेकर गंभीरता से अपनी प्रतिक्रिया साझा नहीं की, जिसके कारण अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले जो एसआईआर हो रहा है, जो पुनरीक्षण होने की बात चल रही है, इसके पीछे अब कांग्रेस अपनी आपत्ति और गंभीर चिंता जताने का काम कर रही है, जिसको लेकर यह कहा गया है कि तमाम जो चीजें चल रही है इसका खुलासा, इसका पर्दाफाश काफी पहले ही हो गया होता। प्रकाश अंबेडकर ने आगे ये भी कहा है कि और शायद भविष्य में किसी भी चुनाव में ऐसा होने की कोई संभावना नहीं होती जिसमें बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव भी शामिल है। तो जो महाराष्ट्र में हुआ इस तरीके की चीजें बाकी और प्रदेशों में फिर एक बार दोहराई नहीं जाती। एक तरफ महाराष्ट्र में 76 लाख वोट रहस्यमय है और दूसरी तरफ बिहार में जिन वोटों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्र में सरकार बनाई, अब बिहार में उन्हीं वोटों को अवैध बताया जा रहा है और उनको लेकर तमाम तरीके के दस्तावेजों को मांगने की भी कोशिश जारी है। और जो दस्तावेज नहीं मुहैया कर पा रहे उन तमाम लोगों के वोटों को काट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रकाश अंबेडकर ये भी कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद थी कि भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ वीबीए मुंबई अध्यक्ष चेतन अहिरे द्वारा दायर रिट याचिका में कम से कम एक पक्ष तो बनेंगे।
कांग्रेस के जरिए आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और उसके तमाम हो रही धांधली पर जो आपत्ति जताई गई है, महाराष्ट्र में इसी तरीके से आपत्ति अगर जताई गई होती तो निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुंबई के जो अध्यक्ष चेतन अहिरे, इन्होंने जो अपनी रिट याचिका दायर की थी उसमें भी कांग्रेस का सहभाग समर्थन दिखाई देता, लेकिन कांग्रेस के जरिए उस समर्थन को लेकर जो हाथ बढ़ाया गया था उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है। एक पक्ष तब कांग्रेस का कम से कम इसमें अपनी भूमिका अदा करता, लेकिन वो भी कांग्रेस के जरिए होता हुआ नहीं दिखाई दिया। साफ तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर ने ये बात कही है कि कांग्रेस का ये जो चरित्र है ये दुय्यम चरित्र है, ये दोहरा चरित्र अब कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जताना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी गंभीरता कांग्रेस ने आखिर क्यों नहीं दिखाई। यहां पर भारत के निर्वाचन आयोग पर लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गंभीरता क्यों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तमाम 76 लाख वोटों को लेकर नहीं जताए, इस पर भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। इस पूरे मसले पर जिस तरीके से कांग्रेस पर और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए किया गया है, इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।